बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। इस वक्त हम चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे। ये है ह्यूमन रिसोर्स HR मॉड्यूल। इसमें क्या कहता है कि जो रिकॉर्ड है उसको एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, जिसमें GP फंड है की पेमेंट्स हैं, कम पेंशन है, कम्यूटेशन है, कैलकुलेशन एंड पेमेंट्स हैं और सैलरीज है। ये थ्रू इस सिस्टम के चलेंगी HR मॉड्यूल के तहत। ये सारी की सारी मेन फीचर्स कंप्यूटराइजेशन ऑफ पेरोल के क्या हैं कि एम्प्लॉइज शैल बी पेड बाय डायरेक्ट क्रेडिट। तनख्वाहें जो है, जो सैलरीज हैं, वो डायरेक्ट क्रेडिट उनके अकाउंट में आएगी रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रेड लेवल। मतलब किसी ग्रेड का भी होगा, लोएस्ट का हो, हाईएस्ट का हो, तनख्वाह उसके अकाउंट में आएगी। पहले शुरू के वक्तों में ही होता था कि जो लोअर ग्रेड एम्प्लॉइज होते थे उनको कैश में सैलरी मिलती थी। लेकिन इस सिस्टम के जरिए ये क्लियर कर दिया गया कि जितनी भी पेमेंट्स हैं वो डायरेक्ट क्रेडिट की जाएंगी। पेरोल पेमेंट्स इन कैश थ्रू DDO शैल ओनली बी अलाउड बाय AG। ये सिर्फ जो AG के थ्रू ये अप्रूवल दी जाएगी कि अगर लोअर एम्प्लॉइज को, क्लास 4 एम्प्लॉइज को आपने पेमेंट करनी है। लेकिन अब ये तकरीबन खत्म हो चुका है। जो मंथली सैलरीज एंड अलाउंसेज हैं वो पे किए जाएंगे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर मंथ। Deductions shall be made from salaries or wages under unless prescribed by an act or statute। ठीक है जी, रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जो है वो डिडक्शंस की जाएंगी, उसके अलावा डिडक्शंस कभी नहीं की जाएंगी। इनकम टैक्स जो सोर्स से कटेगा फ्रॉम मंथली पे शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। The last payment of salary allowances shall not be made to the employee leaving the service of the government due to resignation, dismissal, unless both the DDO and AG are satisfied that there is no outstanding amount due from the employee। तो उस वक्त तक उसको जो है वो लास्ट पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक ये सेटिस्फाई ना हो जाए AG और DDO के कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके अगेंस्ट ना हो। पाया जात तो नहीं है अभी तक उसके। However, when an employee is leaving service ड्यू टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की वजह से अगर कोई जा रहा है तो फिर उसके लिए है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसकी पेंशन से या कम्यूटेशन से डिडक्ट की जाएगी। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉय, अगर कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, डिसमिस हो रहा है, तो DDO और AG जो है वो उस वक्त तक उसको लास्ट सैलरी उसको रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि उसकी रिकवरी ना हो जाए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पेरोल्स। Computerization of payrolls has been introduced for disbursement of pay allowances to the government servants, maintaining GP fund accounts, accounting for various items, receipts, expenditure। ठीक है जी। Manual preparation and submission of regular monthly pay bills are dispensed with the computerized system। ये सारा का सारा काम computerized system से किया जाएगा। अब हम आते हैं चेंज फॉर्म्स की तरफ। हमारे पास दो किस्म के चेंज फॉर्म्स हैं, आप पे शो हो रहे होंगे। एक इसमें जो चेंज फॉर्म अमेंडमेंट फॉर्म भी कहलाता है, ये चेंज फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। इसको मैं आपको रोटेट कर देते हैं, ये बेहतर। अब ये चेंज फॉर्म है, अमेंडमेंट फॉर्म जिसे आप कह रहे हैं, पेरोल सिस्टम अमेंडमेंट फॉर्म, सिंगल एम्प्लॉय की एंट्री का ये फॉर्म है। पे 02 कहलाता है ये सिंगल एम्प्लॉय। अब चेंज फॉर्म का मतलब क्या? आप जब फर्स्ट टाइम सर्विस में आए तो पे 01 जिसे आप कहते हैं FO1 में वो आपने फिल किया और आपकी एंट्री हो गई पे की, और बाकी मामला भी सिस्टम में अपडेट हो गए। अब उसके बाद अब आपकी कोई भी चेंज आएगी, सैलरी में चेंज आनी है, आपकी सैलरी में फिक्सेशन होनी है, कोई अमाउंट आपकी डिडक्ट होनी है, या आपकी सैलरी को रोकना है, ट्रांसफर करना है, तो वो सब का सब जो है वो चेंज या अमेंडमेंट फॉर्म जो आपके सामने ओपन है इसके थ्रू किया जाए। इसमें दो किस्म के फॉर्म हम यूज करते हैं, FO2 और FO3। एक सिंगल एंट्री का है और FO3 जो है वो मल्टीपल का है, एक एम्प्लॉय या एक से ज्यादा। इसमें ऑफिस का नाम आ जाएगा, DDO या कॉस्ट सेंटर आ जाएगा, उसके ऑफिस की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, पूरा ऑफिस का नाम, थाना, स्कूल ये आ जाएगा, पर्सनल नंबर सिंगल एम्प्लॉय का आएगा, उसका नाम आएगा और ID कार्ड नंबर उसका आ जाएगा। स्केल आएगा 10th में पे स्केल। फिर उसके बाद आ जाए इन्फो टाइप और फील्ड और न्यू कंटेंट्स में जो आप चाह रहे हैं उसमें अमेंडमेंट करना, वो आप सब चीजें लिखेंगे न्यू कंटेंट्स में। वेज टाइप अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ देंगे, नहीं तो आपके पास जो पे स्लिप्स होती हैं उसमें
4 कैरेक्टर्स की वेज टाइप शुरू में लिखी होती है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अमाउंट जो भी अमेंड करनी है वो यहाँ पर आप अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, और इफेक्टिव डेट क्या होगी वो आप लिख देंगे, कब से ये चेंज लागू हो। ये होगी सिंगल एम्प्लॉय की। के बाद आ गई ये है मल्टीपल। एक से ज्यादा एम्प्लॉयज की अगर किसी चीज की भी आपने चेंज करनी है तो उसके लिए एम्प्लॉय नंबर आएंगे और एम्प्लॉय के नेम आएगा, एनआईसी आएगा, सेम वही कंटेंट्स, वेज टाइप और अमाउंट आ जाएगी, और इफेक्टिव डेट आ जाएगी। इसको ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर साइन करके भिजवा देगा। तो जो भी अमेंडमेंट होगी वो इस फॉर्म के जरिए की जाएगी। बहुत शुक्रिया।